हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई स्कूप सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीरीज की शुरुआत हमें जागृति पाठक से दिखाई जाती है, जो कि ईस्टर्न एज में एक क्राइम रिपोर्टर है और उसके काफी इनक्रेडिबल सोर्स, साथ ही पुलिस ऑफिशियल और क्रिमिनल्स के बयानों के कारण उसकी जो न्यूज होती है वो हमेशा हेडलाइन में रहती है, जिस कारण जागृति को लगभग सिर्फ 7 सालों में डिप्टी ब्यूरो चीफ के साथ साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर का दर्जा दिया गया है। और वही बात करें स्टोरी की, तो ये स्टोरी 2011 में प्लेस करती है, जिस समय मुंबई के 2 इनफेमस गैंगस्टर काफी विवादों में चल रहे थे, यानी कि उनके बारे में काफी न्यूज निकल कर आ रही थी। जो 2 गैंगस्टर और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम और दूसरा छोटा राजन था। साथ ही वो लोग उस समय इंडिया के बाहर तो रह रहे थे, लेकिन ये दोनों राइवलरीज हो रहे छोटे मोटे गैंग वॉर में हमेशा शामिल रहे हैं। साथ ही सूत्रों का ये भी मानना है कि मुंबई में जो डबल ब्लास्ट किया गया था, यानी कि डबल बॉम्ब ब्लास्ट जो कि 2010 में हुआ था, उनके पीछे भी दाऊद इब्राहिम या फिर छोटा राजन का ही हाथ था। उसी के साथ जब दाऊद इब्राहिम के भाई के ड्राइवर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने उस ड्राइवर की मौत का इल्जाम और किसी पर नहीं बल्कि छोटा राजन पर लगाया था। लेकिन ये चीज एक सीनियर जर्नलिस्ट को काफी चुभ रही थी, जिसका नाम जयदीप सेन था, और उसका ये मानना है कि हर बार पुलिस वाले सारी चीजों का इल्जाम छोटा राजन पर लगा देते हैं, भले ही वो न्यूज छोटी या फिर बड़ी हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटा राजन बड़े ही ओबीडियंटली दूसरे दिन एक्सेप्ट भी करता है। और उसी कारण जागृति ये डिसाइड करती है कि वो छोटा राजन का साइड जानने की कोशिश करेगी और उसका इंटरव्यू भी लेगी, जिसके लिए वो छोटा राजन के काफी खास इंसान से जाकर मिलती है, जिस इंसान का नाम सैमसन है, जो उसे छोटा राजन का इंटरव्यू अरेंज करने में हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले उसकी एक मांग है, यानी कि उसे किसी की इन्फॉर्मेशन जागृति से निकलवानी है, जो इन्फॉर्मेशन और किसी की नहीं बल्कि उसे सीनियर जर्नलिस्ट सेन की है, जिसके एक्सचेंज में वो छोटा राजन का इंटरव्यू जागृति को दिलाने में मान जाता है। लेकिन जागृति इस बात से अग्री नहीं करती और वो सेन की कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं देती, पर फिर भी जागृति छोटा राजन का इंटरव्यू लेने में कामयाब होती है। और उसी के थोड़े समय बाद भी उसकी बातचीत सेन से होती है, जो जागृति को यही कहता है कि इन सारे मामलों से दूर रहो, जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, जिस बात को जागृति ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि दिन दहाड़े जर्नलिस्ट सेन की हत्या हो गई, जिससे वो काफी शॉक है। और एक बार फिर से पुलिस वालों ने इन सारी चीजों का इल्जाम छोटा राजन पर लगाया है। साथ ही पुलिस वालों ने उसके कुछ लोगों को अरेस्ट तक कर लिया है। और वही हम देख पाते हैं कि सेन, जो कि जागृति के बॉस यानी कि उसके मेंटोर इमरान का काफी क्लोज था, तो वो कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को सेन की स्टोरी में छापना नहीं चाहते। साथ ही हम देख पाते हैं कि एक जर्नलिस्ट को किसी शख्स का कॉल आया है, जो खुद को राजन बता रहा है, यानी कि छोटा राजन। साथ ही उसने उसे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जागृति ने उसे सेन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके जरिए ही वो सेन को खत्म कर पाया। और ये बात सारे जर्नलिस्ट में आग की तरह फैल जाती है, जिस कारण जागृति को पुलिस वालों के कुछ सवालों से गुजरना भी पड़ता है। और वही दूसरी तरफ इमरान और जेसीपी श्रॉफ, जो कि जागृति का मेन सोर्स रहे और साथ ही उस पर काफी बिलीव भी वो लोग करते हैं, जिन लोगों का यही मानना है कि जागृति इनोसेंट है, और साथ ही वो लोग ये न्यूज पब्लिक में नहीं आने देंगे, जिसकी वो लोग पूरी कोशिश तो करते हैं। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट एक फीमेल रिपोर्टर के हाथ लगती है, जो जागृति की काफी खास भी थी और साथ ही उसकी मेंटीज भी, यानी कि वो जागृति के अंडर ट्रेन हो रही थी, और जरा भी ना झिझकते हुए वो फीमेल रिपोर्टर उन सारी चीजों की कनेक्शन ढूंढने लगती है, जिन छोटे छोटे पीसेस को ज्वाइन कर वो एक स्टोरी बनाने में भी कामयाब होती है, जिसे वो इमरान को पेश करती है। लेकिन वो इस स्टोरी को छापने से मना कर देता है, जिस कारण वो फीमेल रिपोर्टर एक दूसरी कंपनी के पास, यानी कि एक दूसरे पेपर के पास जाकर ये न्यूज उन तक पहुंचा देती है, जिस कारण जागृति पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। और वही दूसरी तरफ जहाँ क्राइम ब्रांच सेन के केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो मुंबई प्रेस एसोसिएशन और साथ ही पब्लिक सीबीआई डिमांड कर रही है। और क्राइम ब्रांच साथ ही श्रॉफ ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग इन सारी चीजों
चीजों में और किसी को नहीं बल्कि जागृति को फ्रेम करेंगे, वो भी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट के द्वारा, जिस कारण वो लोग जागृति को अरेस्ट तक कर लेते हैं। यानी कि रातों रात जागृति एक फेमस रिपोर्टर से एक फेमस क्रिमिनल बन चुकी है और इन बुरे हालातों में उसका दोस्त भावेश उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट पहुंचता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कोई भी सबूत या फिर जागृति को इस केस या फिर जेल से बेल नहीं दिलवा पाता, जिस कारण जागृति को जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। पर इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि पुलिस वालों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं जिसकी बुनियाद पर जागृति को पकड़ा गया है। साथ ही पुलिस वाले तो चार्जशीट फाइल करने में भी काफी महीने लगा रहे हैं। पर बात करें मीडिया की तो मीडिया ने जागृति के उसके कैरेक्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिस कारण उसका एक्स हस्बैंड उसे पब्लिकली क्रिमिनल बुला रहा है। और वही बात करें उसके रीसेंट बॉयफ्रेंड की तो उसने सभी के सामने जागृति के साथ रिलेशनशिप में होने की बात को झुटला दिया है। और उसी के साथ बात करें जागृति की फैमिली की और साथ ही उसके 10 साल के छोटे से बेटे की, जिन लोगों को मीडिया के द्वारा काफी हरेस किया जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों को काफी फाइनेंशियली डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि घर का घर खर्च और कोई नहीं जागृति ही संभालती थी और अब उन लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं। साथ ही जागृति को बाहर निकालने में उन्हें काफी एक्सपेंस लग रहा है। साथ ही हम जागृति के कलीग को भी देख सकते हैं जो हमेशा उसे जला करता था, उसे अब जागृति की जगह मिल गई है। और वही इमरान जो जागृति के साथ खड़ा है और उसके खिलाफ कोई भी न्यूज छापने से मना कर देता है, तो उस कारण इमरान को फायर कर दिया जाता है, यानी कि उसे उसके जॉब से निकाल दिया जाता है। पर इतना ही जागृति के साथ बुरा नहीं हो रहा, बल्कि हम देख पाते हैं कि जिस जेल में उसे डाला गया है वहाँ उसके साथ काफी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से हुई है जिसकी न्यूज को और किसी ने नहीं, जागृति ने ही कवर किया था, जो उसे काफी हरेस करती है। और काफी महीनों बाद पुलिस फाइनली चार्जशीट फाइल करने में कामयाब हुई है, पर उस चार्जशीट में ऐसी कोई भी चीजें मेंशन नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर जागृति को अरेस्ट किया गया था। लेकिन फाइनली जागृति की लाइफ बदलती है, यानी कि जेल में हम एक नए दोस्त को उसके तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, जो कि साध्वी माँ है और साथ ही वो काफी पावरफुल भी है, जिसने जागृति को अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है और साथ ही उसे उसकी चार्जशीट का वो एक्सेस भी देती है, जिसे जेल में बैठ जागृति खुद पढ़ती है। और साथ ही इमरान और जर्नलिस्ट संदीप की बात करी जो कि सेन के साथ काम किया करता था, उसने एक मिस्टीरियस चीज रिवील की है जो जागृति को इनोसेंट साबित कर सकता है। तो बात करें कि ऐसा इमरान को संदीप से क्या पता चला है, तो संदीप इमरान को बताता है कि सेन की मौत से पहले सेन ने उसे बताया था कि सेन यूरोप गया था, जहां उसे कुछ बड़ा पता चला था, जिस कारण उसने राजन के दाहिने हाथ से मिलने का डिसाइड किया था, जिसका नाम ईरानी था, जिससे वो उन सारी स्टोरी की कंफर्मेशन लेने गया था। पर ईरानी ने उसे यही कहा कि ये स्टोरी तुम्हारी जान ले सकती है, जिस कारण ही सेन ने जागृति को आगाह किया था। पर इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि सेन की वाइफ को एक फ्लैश ड्राइव मिलता है, जिसे सेन ने बैंक सेफ में सेफ रखा हुआ था, जिसे वो इमरान को लाकर देती है। और उस फ्लैश ड्राइव में काफी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जो कॉल रिकॉर्डिंग इमरान और संदीप के मानने के अनुसार और किसी ने नहीं बल्कि इकबाल नामक एक शख्स ने दी है, जो कभी दाऊद की गैंग का मेंबर हुआ करता था, वो भी काफी इम्पोर्टेंट। पर उसी के साथ सेन का ये भी मानना था कि पुलिस यानी कि मुंबई पुलिस दाऊद को प्रोटेक्ट कर रही है और साथ ही उसके लोगों को भी। साथ ही उन दोनों यानी कि इमरान और संदीप का ये भी मानना है कि सेन ईरानी से मिलने के बाद किसी और से मिला था, जिस कारण ही उसे एक शख्स पर शक था, जो और कोई नहीं बल्कि एसीपी रमेश मलिक था, जिसकी बात हम इन में करेंगे। और वही फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, जिस रिपोर्ट को जागृति के खिलाफ आना था, लेकिन ऐसा कुछ उस रिपोर्ट में नहीं आता और फाइनली जागृति जेल से बाहर निकल आती है, क्योंकि पुलिस के पास उतने ठोस सबूत नहीं कि वो जागृति को और हिरासत में रख सके, जिसकी पूरी कोशिश उन लोगों ने की तो सही, लेकिन अब जागृति फाइनली जेल से बाहर आ जाती है, जो उसने एक काफी एक्सपीरियंस लॉयर के बदौलत किया है, जिसका सजेशन और किसी ने नहीं बल्कि भावेश ने दिया था, जिसने उसकी साइड की स्टोरी को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया है और साथ ही उसे उस जेल से बाहर तक निकाल लिया, वो भी कोर्ट के सामने बड़ी ही आसानी से ये पेश कर कि जो भी सबूत जागृति को अरेस्ट करने के लिए पेश किए गए थे वो बेसलेस थे। और साथ ही राजन के फोन कॉल को भी कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है, जिससे जागृति
जागृति अब बच चुकी है, लेकिन साथ ही जागृति ये रियलाइज कर पाती है कि वो पूरी तरह इनोसेंट नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सेन की मौत में हाथ जागृति का भी है। पर साथ ही उसने जेल में रह रहे साध्वी माँ से कोई और फेवर लेने से मना कर दिया है और फाइनली 9 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ चुकी है, वो भी काफी भूख, बीमारी और फिजिकल असॉल्ट के बाद। और पूरे 9 महीने बाद वो अपनी फैमिली से रीयूनाइट हुई है, पर अभी भी उसकी वो बैड मेमोरीज जो उसने प्रिजन में बिताई थी वो उसे आज तक हंट करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जागृति को इन सारी चीजों में अक्यूज क्यों किया गया था। तो जेल से निकलते ही जागृति की मुलाकात इमरान से होती है, जो उसे सेन की कॉल रिकॉर्डिंग देता है और बताता है कि उस रिकॉर्डिंग में प्रताप आचार्य है, जो कि एक रूलिंग पार्टी का लीडर है। साथ ही जो रिकॉर्डिंग वो सुन रही है वो उस रात के एक दिन पहले की है, जिस रात छोटा शकील अरेस्ट हुआ था, वो भी डबल अरेस्ट में, जिसे दिल्ली 2005 में किया गया था। और उसी समय इंटेलिजेंस ब्यूरो राजन्स के 2 लोगों को ट्रेन कर रही थी ताकि वो लोग दाऊद को असैसिनेट कर सके, यानी कि उसे खत्म कर सके। पर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, वो भी रमेश मलिक के द्वारा, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस था, वो भी दिल्ली में। पर इतना ही नहीं, बल्कि इमरान का ये भी मानना है कि पुलिस यानी कि मुंबई पुलिस दाऊद को प्रोटेक्ट कर रही थी, जो बात शकील यानी कि छोटा शकील ने आचार्य को वार्न की थी, जो उस समय कमिश्नर ऑफ पुलिस था। और दाऊद की जान को खतरा होने के कारण आचार्य ने मलिक यानी कि रमेश मलिक को उन 2 लोगों को अरेस्ट करने पर मजबूर किया, जिससे दाऊद की जान बच सके। और यही इन्फॉर्मेशन सेन तक पहुंची थी, वो भी तब जब वो यूरोप गया था, जहां उसकी मुलाकात ईरानी से हुई थी और साथ ही उसे मलिक का कंफर्मेशन तक मिल गया था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसे ईरानी का लिंक आचार्य से भी मिला था, जिसके जरिए वो बड़ी ही आसानी से आचार्य और मलिक को फंसा सकता था। और इन्हीं सारी न्यूज को छुपाने के चक्कर में सेन को मार दिया गया। पर इतना ही नहीं, बल्कि छोटा राजन का सेन की मौत से कोई लिंक ही नहीं था और उन लोगों को फंसाने के लिए एक स्केपगोट चाहिए था, यानी कि एक चारा जो पब्लिक का ध्यान भटका सके, जिसमें प्रॉपरली और कोई नहीं बल्कि जागृति फिट हुई थी, क्योंकि उसका काफी अच्छा कनेक्शन पुलिस और गैंग के साथ था, यानी कि उसके सोर्सेज के साथ, जिस कारण ही जागृति को ये सारी चीजें झेलनी पड़ी। तो इनिशियली जागृति ने कभी क्राइम रिपोर्टर का काम उसके बाद नहीं किया, यानी कि उसकी लाइफ वापस ट्रैक पर तो आ गई, पर उसने अपने प्रोफेशन को ड्रॉप कर दिया, जो उसने ठान तो लिया था। लेकिन फिर भी इमरान के समझाने पर उसने उससे ये तक पूछा था कि इन सारी चीजों को न्यूज में लिखा जाएगा या फिर किताबों में, जिससे यही साबित होता है कि शायद जागृति फिर से अपने रिपोर्टिंग के काम पर लौटेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।